मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है और आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान में रहते हुए कोई रिश्तेदार मुंह नहीं लगाता था, क्योंकि ये बिल्कुल पाकिस्तान में रहते हुए छोटे छोटे काम करते थे। और आपको मालूम है कि जब इंसान की जेब में पैसा नहीं होता तो कहते हैं कि अपने भी आप से मुंह मोड़ लेते हैं। और आज इनको वही रिश्तेदार कॉल कर करके कहते हैं कि एक मर्तबा खाना काबा का दीदार करवा दो, एक मर्तबा हजर अस्वद का बोसा दिलवा दो। ये वो अहम शख्सियत हैं जिन्होंने हजर अस्वद पे इतर तक लगाया है, जहाँ इमाम काबा का मुसल्ला बिछता है वहां की सफाई तक की है, हतीम तक को इन्होंने साफ किया है। 4 साल से ये खाना काबा में मौजूद हैं। दिल लग गया यहाँ पर और पूछते हैं कि किस तरह ये सारे मौजूदात हुए, कैसे ये पाकिस्तान से सऊदीया तक आए। और आज इनको सोशल मीडिया पे लोग इतना जानते हैं कि आते जाते लोग देख के कहते हैं कि ये वही हैं। तो आए जरा इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, पाकिस्तान से यहाँ रिश्तेदार वगैरह सब बस तो ये अल्लाह का करम हुआ है, बहुत बड़ा करम हुआ है। मुआवजा कैसे हुआ ये? जिंदगी में हर लम्हा ही मुआवजा होता है, लेकिन ये मुआवजा कुछ इस तरह का हुआ था कि कोरोना के टाइम पे आपको पता है कि मुल्क के जो हालात थे, तो यूनिवर्सिटी के साथ इम्तियाज़ मॉल में जॉब करना, फिर वहाँ से निकाला गया और उसके बाद फिर कॉल सेंटर्स में जॉब करना। तो वो कॉल सेंटर में जो मैं जॉब करता था, फिर वालदा मेरी रात पूरी जागती रहती थी। अच्छा। असल में वालदा मेरी टीचर थी स्कूल में। तो वो उन्होंने सुबह स्कूल भी जाना, फिर रात को जागना भी कि बच्चा सुबह 6 बजे घर आए तो मैं सोऊं। तो वो सोती नहीं थी, तो वो वहाँ पे महीना डेढ़ मैंने जॉब की और उसके बाद वहाँ से फिर मैंने वो भी छोड़ दी। हालांकि वहाँ पे भी मेरा अपना दोस्त था, उसने मेरे पैसे भी खा लिए, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए वो भी माफ किए। और उसके बाद फिर बस कुछ मामलात इस तरह के हुए कि मुझे गाड़ियों का काम सीखना पड़ा, क्योंकि उस टाइम कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी मुल्क की कि बंदे को पढ़ाई की तरफ कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो 3 साल जब मेहनत करता रहा, यहाँ तक के भी सुना कि जब कुछ बनोगे तो तब हमारे घर में आना। अच्छा। तो वो नहीं, पुप्पो शुप्पो नहीं ये बस नहीं बता सकता, बस छोड़े। अल्लाह के खास, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। तो वो बस कुछ मामलात इस तरह के हुए। तो 2019 में वालदा के साथ मैंने उम्रा अदा किया था। अच्छा, मैं, वाले साहब, छोटा भाई और वालदा, हम लोग आए। वालदा ने कमेटियां जमा कर करके उम्रे के पैसे किए। अच्छा। उम्रा किया तो तब ना उन्होंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे खातमीन सफाई करते थे, भाग रहे हैं, मसा लगा रहे हैं, मसा से मुराद वाइपर। तो वो उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरा बेटा भी ना यहाँ पर आ जाए, मेरा बेटा भी आ जाए। तो 2021 में कुछ वीज़ों का हमें पता लगा कि हज के कुछ वीज़े आए हुए हैं खिदमत के। तो मैंने और वालिद साहब ने अप्लाई किया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा। फिर 2022 में हमारे बड़े प्यारे भाई हैं हाजी कामरान साहब। अच्छा। उनकी वीडियोस वालदा देखती थी, वो उन्हीं टाइम में ना शायद पाकिस्तान आए थे। जी। तो वो उन्होंने वीडियो देख के मुझे बताया कि बेटा इस तरह करके ये वीडियो है। उनकी वीडियो देखते देखते मैंने अपना सारा प्रोसेस करवाया, सारा कुछ किया। तो वो वालदा ने मुझे फिर बताया, जब उन्होंने इजहार किया तो फिर कामरान भाई की वीडियोस देखी, फिर उसी तरीके से मैंने जाके सारा प्रोसेस किया। अच्छा। 2023 3 जनवरी को मैं सऊदी अरेबिया की पाक जमीन पे मौजूद था। यहाँ पे आने के बाद फिर वर्दी वगैरह जो होती है, जो यूनिफॉर्म कहलाते हैं, वो मिला। मुश्किल तो नहीं हुई आने में, बट इजीली अप्लाई हो गया था। वो कहते हैं जब आपका बुलावा और जब आपका रिजक पानी और जब आपका दाना लिखा हुआ है तो फिर दुनिया की कोई भी शय उसको रोक नहीं सकती। अच्छा। तो वो मेरा 15 से 20 दिन के अंदर मैं यहाँ पे मौजूद था। तो वो क्या जज्बात थे? पहले एक दफा आप उम्रे के लिए आए थे अपने पैसे लगाकर, बिल्कुल, और फिर एकदम से आपको पता लगा कि आज मैं वहीं पे जाके खिदमत करूंगा। वो क्या पहली दफा फीलिंग्स थी? वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता। इवन के मेरे खानदान में किसी को नहीं पता था। जिस टाइम मैं ट्रेन पे बैठूं, मेरी लाहौर से टिकट थी, तो ट्रेन पे बैठने से 1 घंटा पहले मैंने वालदा को बोला कि अब सबको बता दो कि बच्चा जा रहा है। तो वो फिर मुझे मिलने के लिए आया था। और जो बिहाइंड द कैमरा कजन मेरा बैठा, ये भी मुझे फिर रेलवे स्टेशन पे मिलने के लिए आया था। वो वाली शख्सियत मिलने आए थे जिसने कहा था मेरे घर ना आना? सब आए थे, वो भी आए थे, सब आए थे। क्या बात। फिर सब आए थे मिलने के लिए। तो बस जी। यहाँ पर आकर कौन कौन सी ऐसी खिदमात हैं जो आपने? यहाँ पे आने के बाद नज़ाफे के अंदर मुझे जॉब मिली, जो सफाई का काम होता है। आपने नीचे मताब में देखा होगा, लोग मसे मार रहे होते हैं और वो मशीनरी चल रही होती हैं, सारा कुछ उसके अंदर जॉब मिली। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हतीम की तरफ गए। हतीम के अंदर सफाई करनी, हतीम को साफ करना। अच्छा। और फिर उसके बाद हजर अस्वद पे ऊद लगाना, जो खास ऊद होता है, फिर उसको पहले कपड़ा मारना, फिर उस पर खुशबू लगाना, और रुकने यमानी, उसके बाद मुल्तजिम जो काबे का दरवाजा और जो हजर अस्वद के जो बीच में दरवाजा, जहाँ पे कहा जाता है जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है, सीधा अर्श पे जाती है, वो जगह भी साफ की। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा डिपार्टमेंट चेंज हुआ, कुरान पाक के अंदर आया।
वहां से फिर गाड़ियां भी मैंने चलाई सफाई वाली, फिर इवन के मैंने वॉशरूम्स भी साफ किए। कि लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमें ये जॉब मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, लेकिन मुझे जो मिलती गई मैंने यही समझा कि ये अल्लाह की तरफ से दी हुई है। मुझे मेरे साथ 2 हुए थे जो बड़े मेरे यादगार हैं। सबसे पहला हुआ था कि जब नया नया आया था तो हतीम में बारिश हो रही थी। अच्छा। तो वो बड़े लोगों से सुनता था कि हम हतीम के नीचे नहाए हैं। तो उन दिनों ना हज के कुछ अयाम, रमजान के बाद के ये अयाम थे, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। तो मैं ये 3 नंबर हमाम से भागता हुआ नीचे मताफ की तरफ गया। तो मुझे दोस्त कहता किधर जा रहा है? मैंने कहा नहाने के लिए ना। कहता तुझे के अंदर किसने जाने देना? मैंने कहा जिसने बुलाया उसने ही जाने देना। तो मैं जब हतीम के पास गया ना तो वहाँ पुलिस वाला खड़ा हुआ था, बड़े अच्छे बड़े मोहब्बत करने वाले भी इनमें होते हैं। तो उसने मुझे देख के ना वो समझ गया, उसने मुझे अरबी में बोला कि तुम इधर नहाने के लिए? मैंने कहा हाँ। तो मुझे पहले देख के कहता है नहीं, फिर मुझे कहता है अच्छा चलो जाओ, जाके ना वो कुर्सी उठाओ। अब हतीम के 2 दरवाजे हैं और बीच में रहमत का परनाला। अब मैं एक से दूसरे की तरफ गया, परनाले के नीचे से ना कुर्सी उठा के लाया, लेकिन गीला नहीं हुआ, नॉर्मल सा गीला हुआ। उसने मुझे देखा, फिर मुझे कहता है जाओ एक और लेकर आओ। अब जब मैं दूसरी कुर्सी उठा के लाने लगा ना, मैंने बिल्कुल रहमत के परनाले के नीचे कुर्सी गिरा के मैं खुद भी गिर गया। अच्छा। जानबूझ के मैं गिर गया। वो तकरीबन उठने में जो 2-3 मिनट लगे उसमें मैं पूरा भीग गया। अच्छा। और जब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे लोगों ने, कोई मेरा बाजू पकड़ के मोड़ रहा है पानी के लिए, किसी ने मेरी कैप उतार ली, वो निचोड़ रहे हैं। अच्छा। तो मुझे उस टाइम उसका बड़ा हुआ कि यार वाकई ये तो मुझे अल्लाह ने बड़ी आसानी से दे दिया। तो वो मेरे लिए एक मौजे से कम नहीं था। क्या बात। और दूसरा मौजा ये था कि हज का 2023 का हज था। मैं जब यहाँ पे पहुंचा हूँ तो ना 6 ज़िल हज थी, मैं नीचे काबा मुशर्रफा पे उतरा हूँ तो मेरे अंदर ना वैसी एक वो गुस्सा आया ना कि अल्लाह के घर को देख के ना मुझे गुस्सा सा आया। मैंने कहा या अल्लाह हज मैंने करना है। मतलब एक जिद नहीं होती, एक बच्चा माँ के साथ जिद लगा लेता है, तो वो जिद मैंने उसके साथ लगाई हुई थी। अब मैंने वहाँ पे अपनी सारी ख्वाहिश अल्लाह के सामने इजहार की। मैंने कहा हज करना है, इसी साल करना है, वरना मैं नाराज हूँ आपसे। अच्छा। मैं गुस्से में कह के निकल गया बाहर। तो मुझे उसी दिन रात को वालिद साहब के दोस्त का फोन आता है कि बेटा हम भी हज पे आए हुए हैं, तो तुम बताओ हज कर रहे हो या नहीं कर रहे? तो उनको मैंने कहा जी बिल्कुल इंशाल्लाह हज कर रहा हूँ मैं। कहते कितने पैसों का हज है? मैंने कहा 4000 रियाल का। तो मुझे कहते कितने पैसे हुए? मैंने कहा कुर्बानी के पैसे मैंने कर लिए जमा, मतलब 500 रियाल का बकरा होता था। तो मुझे कहते बाकी पैसे? मैंने कहा अल्लाह दे देगा। अगले दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे कुछ अमाउंट की जरूरत है। अच्छा। और मुझे वो ना आप अरेंज करके दो। मैंने उनको अरेंज करके दी। तो गेट नंबर 91 के बाहर उन्होंने जो है मुझे वही अमाउंट मेरे हाथ में रखी। अच्छा। रखने के बाद मुझे कहते जाओ जाके हज कर लो। क्या बात। फिर वो अमाउंट मैंने हुकूमत में जमा करवाई और वहाँ से मैंने अपनी तशरीह ली और 8 ज़िल हज को मैं हाजियों के साथ मिना के अंदर मौजूद था। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जिंदगी के इनके 2 बड़े मौजात हैं। ये वो शख्सियत है जिनसे आज हम बात कर रहे थे, जिनको कभी पाकिस्तान में रहते हुए छोटी मोटी जॉब करते हुए किसी ने वो अहमियत नहीं दी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इनको अहमियत दी तो हर वो शख्स जो कहता था कि हमारे घर ना हो, वो भी आज इनको कॉल कर करके कहता है कि जनाब क्या बात है। इन्होंने हज भी अदा किया, इधर बेशुमार उम्रे भी किए, हजरा अस्वद पे इतर तक लगाया। इन्होंने हर वो काम किया जो कि यहाँ पर अल्लाह ताला के दूर दूर से आए बंदों की खिदमत के लिए करना भी चाहिए। ये बड़े खुश नसीब है, अल्लाह ताला ऐसी सादत किसी किसी को देता है और इनको अल्लाह ताला ने खुद चुना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इनकी कहानी कैसी लगी।